हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे नागिन 7 के एपिसोड नंबर 5 को। तो जैसे कि आपने एपिसोड नंबर 4 के एंड में देखा था कि नागिन हमारी भेड़िया से लड़ते लड़ते वहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो गया था। तो एपिसोड 5 वहीं से शुरू हुआ है और नागिन को दिखाता है कि नागिन भेड़िया को लड़ते लड़ते उसको मार देती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है और कट टू एपिसोड थोड़ा सा आगे दिखाता है कि जो हमारी ईशा सिंह है, जो कि उनकी बहन बनी है, ये इन्होंने अपने घर पे पुलिस को बुलाया है और कंप्लेन ये करने के लिए कि मेरी बहन मिल नहीं रही है, वो कल रात से गायब है और मेरे भाई के ऊपर भेड़िए ने हमला कर दिया है, उसको मैंने इंजेक्शन लगवाया है और वो ठीक है। तो तभी दिखाता है कि थोड़ी देर के बाद जो हमारी पूर्वी हैं, जो कि प्रियंका हैं, वो घर पे वापस आ चुकी हैं और वो पुलिस कहते हैं अरे ये तो आ गई हैं, लेकिन इनको ऐसा देख के तो नहीं लग रहा कि इनके ऊपर किसी भेड़िए ने हमला किया है। तो ईशा सिंह कहती हैं कि नहीं सर, उसके ऊपर एक भेड़िए ने ही हमला किया है और ये इसका सबूत है हमारे पास कि बाहर सीसीटीवी कैमरा है और ये सब है। तो पुलिस कहती है ओके ठीक है। तो फिर उसके बाद पुलिस अपना छानबीन करके चली जाती है वापस। तो कट टू तभी वो बात करती रहती है कि जो मेरे साथ ऋषभ ने किया, वो जो हमारे जो मेन एक्टर है, जो मेन लीड है, उसके जो ब्रदर ने आपने पहले एपिसोड में देखा होगा, जो उसके ब्रदर ने उसकी बहन के साथ किया और प्रेग्नेंट हो गई थी और शादी करने से मना कर रहा था। तो उस चीज़ को वो अपनी बहन से दर्द को बयां कर रही थी कि मेरे साथ तो जो उसने किया है चलो किया, लेकिन आप लोग ही मेरी फैमिली हो। तभी ये दिखाता है कि उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए रहते हैं, वो दरवाज़ा खोल के सुन लेते हैं ये सब बात। तो जैसे ही पूर्वी और अनंता के फादर को पता चलता है कि मेरी बेटी के साथ ऋषभ ने ऐसा किया है कि तो वो आग बबूला हो जाते हैं और वो कहते हैं कौन है, कहाँ है, बताओ, मैं चलूँगा उनके पास और मैं फैसला करूँगा कैसे मेरी बच्ची के साथ कोई ऐसे कर सकता है। तो एक फादर होने के नाते उन्होंने जो बोला वो एक इमोशनल सीन हमें देखने को मिला, जहाँ पे एक फादर और बेटी के बॉन्ड में दिखा और ये भी देखने को मिला कि जहाँ पे फादर आज के टाइम पे अपनी बेटी को ही मारते हैं, वहाँ पे फादर ने अपनी बेटी का साइड लेके वो वहाँ पे गए, एक्टर के घर पे गए वहाँ पे। फिर वहाँ पे जैसे ही वो जाते हैं जैसे ही जाते हैं तभी कट टू सीन ये दिखाता है कि यहाँ पे जो ऋषभ रहता है, वो जो मेन विलन्स है उनमें से एक के जो वाइफ, उसकी वाइफ के साथ उसका अफेयर चलता रहता है और वो कमरे में रहता है। तो जो उनमें से एक विलन रहता है, वो जो उसकी साड़ी रहती है दरवाजे में हल्की सी दिखती रहती है, तो वो कहता है मेरी वाइफ इसकी कमरे में क्या कर रही है। तो उसको शक होता है, तो वो दरवाजा पीटने लगता है, कहता है खोलो 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 दरवाजा। तो वो घबरा जाता है लड़का, और लड़की भी घबरा जाती है, कहती है घर में फंक्शन है और तुम ये सब हरकतें अभी भी नहीं छोड़ रहे हो, आज तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे वो आदमी जो रहता है उसका हस्बैंड, वो आग बबूला हो जाता है और फिर वो खोलना ही पड़ता है उन्हें दरवाज़ा। फिर वो देखता है, वो कहता है वो ऋषभ कहाँ है, ऋषभ कहाँ है, पूरा ढूंढता है, तब देखता है बेड के नीचे वो लेटा रहता है। तो जैसे ही उसको नीचे से फिर खींचता है, फिर उसे मारना शुरू कर देता है। तभी ऋषभ का जो फादर होता है, जो मेन विलन में से एक है, वो आता है, वो कहता है अरे भाई साहब इसको छोड़ दो ये सब। वो भी उसको 2-3 थप्पड़ मारता है, फिर कहता है नहीं आपको गलतफ़हमी हुई है, इसका तो इसकी ही ऑफ़िस की एक लड़की है पूर्वी, अनंता, उसके साथ अफ़ेयर चल रहा है और उन दोनों की बहुत जल्दी शादी भी होने वाली है और आपको गलतफ़हमी हो गई है, वो लड़का उससे प्यार करता है। तो वो बोलता है, उसको यकीन नहीं होता है उसके दोस्त को, और वो और वो मंत्री भी है, तो उसको ये डर रहता है कि ये कहीं जाके बाहर बक ना दे कि हमारी सच्चाई जो हम लोगों ने इतने साल से इनको लोग को उल्लू बनाया है और हम बाहर देश से आए हैं, कि वो धमकी भी देता है उनको कि अगर मेरी वाइफ के साथ तेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया होगा गड़बड़, और वो ये सब जो तू बता रहा है कि वो किसी और से प्यार करता है, वो शादी करने वाला है, अगर वो सब सच नहीं हुआ तो मीडिया में मैं जाके सारी बातें बता दूंगा। तो वहाँ पे जो मेन विलन होता है वो घबरा जाता है, वो सोचता है अब तो कुछ करना पड़ेगा। तभी दिखाता है कि अनंता और पूर्वी के फादर घर में घुस जाते हैं और कहते हैं कौन है ऋषभ, कहाँ है ऋषभ, मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी जो मेन विलन जो ऋषभ के फादर रहते हैं, वो पलटी मार के कहते हैं अरे समझी साहब आप आ गए। फिर वहाँ पे वो भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये समधी कैसे बन गए, कल तक तो लड़कियां जो मेन विलन
पलट जाता है, तो उसको देख के पूर्वी और अनंता सोचती हैं ये कैसे हो गया? कल तक तो ये आदमी हमारे खिलाफ था और आज ये कह रहा है कि ये हमारे घर की बहू बनेगी। तो वहाँ पे उन लोग का भी सर चकर आ जाता है। तो फिर उसके बाद ये दिखाता है कि क्योंकि पेरेंट्स चाहे जो भी हो कि वो तो यही चाहते हैं ना कि बेटी का घर बच जाए और हमारी बेटी के बेइज्जती बदनामी होने से बच जाए, तो वो लोग भी हम मान जाते हैं। तभी वो कहता है कि इसी खुशी में अपने नौकर को बोलते हैं भूषण जाओ लड्डू लेके आओ। तो भूषण लड्डू लेके आते हैं। तो जो लड्डू जिस थाली में वो लड्डू लेके आते हैं तो उसमें सूरी लिखा रहता है। तो उस आदमी को कुछ जो अनंता और पूर्वी के फादर रहते हैं उनको कुछ कंफ्यूजन होता है, कहते हैं ये थाली कहीं देखी देखी से लगती है, उनके मन में आता है लेकिन वो बोलते नहीं है। फिर कट्टू ये दिखाता है कि वो अपने घर चले जाते हैं। फिर वो अपनी वाइफ से बोलते हैं तुझे याद है ये थाली तुझे कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? तो बोलती है अरे आप भी ना, क्योंकि उसकी वाइफ कैजुअली लेती है और वो अब इतने साल पुरानी बात होती है, 21 साल पुरानी बात को कहाँ कोई याद रखेगा। उसकी वाइफ भी कहती है अरे छोड़ो वो सब, तुम वो कहती है कि तुम ज़्यादा ये क्राइम पेट्रोल ये सब देखना छोड़ो और मेरी तरह सास बहू की सीरियल देखा करो। तो वो कहता नहीं नहीं, हमारे पड़ोस में एक सूरी साहब थे जिनके वो अपने हर थाली में अपना नाम लिखवाते थे, तो मुझे ये उन्हीं की थाली लग रही है और ये जो इन लोगों ने फैमिली बनाई है वो भी ऐसे ही लग रहा है कि ये वो ऐसे सेम फैमिली लग रहा है कि वो भी 4-5 भाई थे और ये भी 4-5 भाई हैं, इनके बेटे हैं। तो मुझे तो शक है, लेकिन फिर उसकी वाइफ जब बोलती है कि छोड़ो ये सब, तो वो भी कैजुअली लेते हैं, वो उस चीज़ को अपने नेगलेक्ट कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं न कहीं वो बातें अभी भी चल रही रहती है। फिर कट्टू सीन दिखाता है जहाँ पे हमें दिखाता है कि जो विलन्स रहते हैं उनको ये पता चलता है कि जो भेड़िया है वो मर चुका है। फिर वो कहते हैं ये भेड़िया भेड़िया वो कहता है कि भेड़िया तो 14 साल जीते हैं लेकिन ये 24 साल जिया है, और क्योंकि इसको मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट खिलाए हैं, ऐसे विषैले पदार्थ खिलाए हैं जिसकी वजह से ये 24 साल जिया और ये ऐसे नहीं मर सकता है। तो इसको शक होता है कि कहीं, तब इसको याद आता है अपने करण कुंद्रा का, जो पहले एपिसोड में दिखाया है कि वो बोलता है कि तुम लोग को भस्म करने के लिए हमारी शेष नाग की नागिन आएगी जो तुम लोग को भस्म कर देगी और देश को रक्षा करेगी, उसका नाम अनंता रहेगा। उन्हें नाम तो याद नहीं रहता है लेकिन हाँ ये याद रह जाता है कि अब क्या पता कहीं वो शेष नागिन आ तो नहीं गई हमारे आसपास। तो उनको ये शक होता है। फिर कट्टू एपिसोड में ये दिखाता है कि प्रियंका का दिखाता है, प्रियंका और जो हमारे नमित पॉल है उनको ये दिखाता है कि वो लोग कार में जाते रहते हैं और एक लव एंगल दिखाता है, वहाँ पे गाना भी बजता है कि गहरा हुआ। तो फिर वहाँ पे वो उसको देखती रहती है लगातार, तो लड़का इरिटेट हो जाता है, कहता है तुम मुझे क्यों देख रही हो बार बार? तो कहती है सर आपके आंख में जो एब्रो में बाल आ गया है। तो बोलती है तो व्हाट, तो ये क्या है? तो कहती है सर इससे अगर आप विश मांगेंगे तो आपकी सारी विशें पूरी हो जाती हैं। तो वो हंसना शुरू कर देता है, कहता है तुम इस पे मानती हो? मैं तो नहीं मानता, लो अच्छा तुम निकाल लो और तुम अपने लिए मांग लो। तो वो बोलता है कि तुमने क्या मांगा? तो बोलती है मन में, बोलती है सर मैंने आपको। कहती है आपको? कहती है सर मैं चाहती हूँ आप जो चाहे आपको वो सारा ये पूरा हो जाए। तो कट्टू दिखाता है कि हाँ, वो खुश हो जाता है, हँस देता है, फिर वो लोग ऑफ़िस चले जाते हैं। उसके बाद हमें जो दिखाता है जो एलिस कौशिक और वो जो बूढ़ी दादी माँ जो इनकी प्रोटेक्टर बनी है शेष नागिन की, कि शेष नागिन किसी भी मुसीबत में रहती है उनको बचाती हैं, तो वो लोग वहाँ पे बात करती रहती हैं कि हमारी जो शेष नागिन है इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, इनके ऊपर 48 से 72 घंटे में बहुत मुसीबतें आने वाली है और इस चीज़ को उनकी रक्षा करेगा ये एक शिवलिंग, छोटा-सा शिवलिंग रहता है और इसको हमें उनको सौंपना है कैसे भी करके। क्योंकि और ये और 24 से और उनको ये भी वहाँ हमें पता चलता है कि ये 48 से 72 घंटे में शेष नागिन के ये पूरे रूप में आ जाएँगी। तो वो कहती है लेकिन उस चीज़ को उन्हें झेलना पड़ेगा, उस दर्द को उन्हें झेलने को शक्ति देने के लिए ये ये आपको शिवलिंग उनको देना पड़ेगा ताकि इनको वो दर्द झेल सकें। तो फिर वहाँ पे ये दिखाता है कि एलिस कौशिक ऑफिस में जो हमारे नमित पॉल है जो मेन एक्टर है आर्यमान, वो जिससे उसकी शादी होने वाली है उसका रूप बदल के आती है और उसको बाथरूम में बंद करके वो जाती है प्रियंका चैर चौधरी के पास और उसको वो चीज़ दे देती हैं। वहाँ पे शिवलिंग कहती हैं कि ये यार ये तो मुझे गिफ्ट में मिला था लेकिन मैं ये सब में बिलीव नहीं करती हूँ, तो तुम इसे रख लो और अपने पास रखो, संभाल के रखना। फिर वहाँ से वो फिर गायब हो जाती हैं। फिर वही दिखाता है वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, वो देखती रहती है नमित को और
ये भी दिखाता है कि एपिसोड में कि उनको प्रियंका मतलब हमारी शेष नागिन को उनसे प्यार हो गया है। और कट टू ये प्रोटेक्टर जो रहती हैं ये बोलती हैं कि अगर वो ये चाहती हैं कि उनको उनसे प्यार ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहती, क्योंकि ये खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है कि एक शेष नागिन कभी भी किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकता, ये हमारे उसमें नहीं है। अगर वो प्यार करेंगी तो उनको बहुत सारे उसके प्रोपोगेशन और प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे, तो वो ये नहीं चाहती हैं। तो यहीं से वो एपिसोड खत्म हो जाएगा और कल दिखाएगा कि जो हमारे जो मेन विलन है इनको शक हो गया है, तो वो एक तांत्रिक या फिर सांप पकड़ने वाले बाबा को बुलाएंगे, जैसे कि आपने नागिन फिल्म या शेष नाग नागिन फिल्म में देखा होगा कि हमारे लेजेंडरी विलेन अनुपम खेर और जो में अमरीश पुरी सर, उन्होंने जो रोल किया था बीन वाला, तो वो वाला कैरेक्टर वहाँ पे वो आप देखने को मिलेगा और काफ़ी शानदार कल का एपिसोड रहेगा। तो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएँ, अपने घर में भी कराएँ, माता-बहनों सबसे करा दें प्लीज़, और थैंक यू।